हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व समस्त गूगल परिवार, समस्त दिन रात हमें सेवा देने वाले यूट्यूब कर्मचारी, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का हृदय से बहुत नमन व मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, मेरी प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आपके लिए प्रस्तुत रहती हैं और आज मैं 33 नंबर क्लास अपनी देने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, कृपया आप उसका परिचय मुझे अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी शक्ति है व्यूअर्स कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें और आपकी प्रोग्रेस में आपका पूरा सहयोग करते रहें। व्यूअर्स, तो आज हम जिस टॉपिक के पर डिस्कस करने जा रहे हैं व्यूअर्स, वो हमारा पिछली 3-4 क्लासेस से चल रहा है, यानी एक्सिलरी वर्ब के अंदर मॉडल्स के पर हम बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, इससे पूर्व मैंने आपको वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सभी के बारे में बताया, इनमें क्या क्या एक्सप्रेशन व्यक्त होते हैं। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लिश आपको सीखनी है अच्छे से, तो आपको हर एक चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना होगा। व्यूअर्स, जो जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिकल प्रयोग करना होगा। तो व्यूअर्स, मॉडल्स का हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्रयोग होता है व्यूअर्स। तो आज जो मॉडल्स हम दो प्रयोग करने वाले हैं वो है हमारा मस्ट और ऑट टू। व्यूअर्स, सबसे पहले हम मस्ट के पर बात करते हैं। मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का मतलब क्या होता है। मस्ट का जैसे कि शाब्दिक अर्थ भी आप सभी लोगों को मालूम है, इसका मतलब है अवश्य चाहिए, ठीक है ना। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट अटेंड क्लास, तुम्हें क्लास अवश्य अटेंड करनी चाहिए। अब देखिए व्यूअर्स, एक कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, शुड भी चाहिए बता रहा है आपको, लेकिन आप देखिए यू शुड गो देयर, जब मैं कहता हूँ यू शुड अटेंड क्लास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट अटेंड क्लास, यानी तुम्हें क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए, तो यानी वहाँ मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। यस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शुड में एम्फेसिस नहीं होता और इसके अंदर एम्फेसिस होता है। यस, और कहाँ का प्रयोग होता है, एक हम नेसेसिटी के लिए करते हैं, आवश्यकता के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ यू मस्ट अटेंड माई स्पोकन क्लासेस टू गेट परफेक्शन इन इंग्लिश, तो मतलब आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। ये नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है हमारी कि आपको वो चीज़ जरूर अटेंड करनी चाहिए, सो डैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर करियर। दूसरी बात आती है व्यूअर्स हमारी एडवाइस की। तो एडवाइस भी हम जनरली कई बार जो है मस्ट के अंदर दे जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यू मस्ट टेक लाइट फूड एट नाइट, तुम्हें रात को लाइट भोजन करना चाहिए। तो व्यूअर्स, दिस इज एन एडवाइस, तो वो एडवाइस है व्यूअर्स, तो जो कि हम मस्ट का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। तो यहां पर एम्फेसिस कर रहा है, हम शुड लिखकर भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहां पर होता है, अवश्य होगा। जैसे मैं कहता हूं ही मस्ट बी इन क्लासरूम, तो वो जरूर क्लासरूम में होगा। ही मस्ट बी इन किचन, वो किचन में होगा। ही मस्ट बी इन वॉशरूम, वो वॉशरूम में होगा। तो मतलब अवश्य होगा,
मतलब मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ तो मतलब अवश्य होगा की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारा मस्ट का प्रयोग होता है। प्रोबेबिलिटी के लिए भी प्रयोग हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ ही मस्ट बी थर्स्टी ऑन दिस हॉट आफ्टरनून, मतलब ही मस्ट बी थर्स्टी ऑन दिस हॉट आफ्टरनून। तो मतलब कि वो दोपहर में बहुत ज़्यादा थर्स्टी होगा, यानी बहुत ज़्यादा प्यासा होगा। दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी। यस, इस तरह प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यस, जब हम मस्ट के साथ नॉट लगा देते हैं तो एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट गो नियर द फायर, तुम्हें फायर के पास नहीं जाना चाहिए, वो आपको हार्म पहुंचा सकती है। तो वहाँ पर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन हमारे सामने आती है व्यूअर्स, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो आपको बताया ये मस्ट के प्रयोग हैं, और शुड और मस्ट के बारे में भी बिल्कुल क्लियर दिमाग में होना चाहिए। जो मस्ट है वो एम्फेसिस करता है, जोर लगाता है, तो उसका प्रयोग, और शुड का जो है जनरल कहा जाता है, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। तो मतलब वहाँ पर और भी ज़्यादा जोर देकर बात कही जा रही है। तो ये बात तो हो गई क्लियर। वी सब चलते हैं अगले मॉडल्स के पर, वो है ऑट टू। अब यस, ऑट टू का प्रयोग कहाँ होता है? अब ऑट टू भी हमारा चाहिए का ही काम करता है जैसे कि शुड करता है। यस, सेम फंक्शनिंग है उसकी, लेकिन इसका प्रयोग जनरली हम फॉर्मल इंग्लिश के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर हम इसका जनरली प्रयोग करते हैं। यस, और जैसे हम किसी ड्यूटी की बात करते हैं, देखिए ड्यूटी को हम इसमें संकेत कर देते हैं, यू ऑट टू डू योर वर्क ऑनेस्टली, तो तुम्हें मतलब कि अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूटी में ऑट टू का प्रयोग हो जाता है। यस, अब हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और शुड और ऑट टू का जो मेन डिफरेंस है यस, वो ये है कि शुड के साथ कभी भी टू नहीं आता, और ऑट के साथ हम टू को लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है ऑट टू की जगह। ठीक है, तो ऑट टू का प्रयोग हम जनरली, अगर हम ऑफिशियल कोई लैंग्वेज कर रहे हैं व्यूअर्स, फॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ऑट टू ज़्यादा बेटर रहता है व्यूअर्स। और एडवाइस में भी हम कर सकते हैं, यू ऑट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ, तो मतलब तुम्हें अपनी हेल्थ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एडवाइस भी एक किसी को दे सकते हैं। तो कभी कभी हम इसका प्रयोग प्रोबेबिलिटी में भी कर जाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ शी हैज़ वर्कड हार्ड, शी ऑट टू पास, तो मतलब उसने बहुत मेहनत की है, उसको अवश्य पास होना चाहिए। तो व्यस इस प्रकार से हमारा ऑट टू का प्रयोग होता है। व्यस आज की क्लास में मैंने आपको मस्ट और ऑट टू के बारे में बताया। व्यस इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य बनते हैं, जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, उनका अध्ययन कीजिए और सबके साथ बोल बोल कर इन वाक्यों का प्रैक्टिस कीजिए। व्यस मेरा आपको स्पष्ट ये संदेश है कि अगर आप ऐसा करेंगे, व्यस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से इसमें मिलेगी। व्यस इंग्लिश कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। बहुत लोगों के मन में ऐसा भय रहता है कि इंग्लिश जो है मैं नहीं सीख सकता, मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन व्यस ये गलतफहमी है। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप बड़े आराम से उसको सीख सकते हैं, और मैं तो आपको वैसे ही बहुत सिंपल वे में सिखा रहा हूँ। व्यस आम बोलचाल की भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल जो सबसे जो बड़े आराम से हर एक बंदा समझ सकता है, जिसका जैसा लेवल है, छोटे से छोटे लेवल में भी बच्चा भी मेरी बात को अच्छे से समझ सकता है व्यूअर्स, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और सीधी सादी भाषा के अंदर बात करता हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स आपने मेरी इन सारी चीज़ों का अध्ययन अवश्य करना है, और मैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा व्यूअर्स। तब तक के लिए मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।